स्टार्ट हो गया। देखिए हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज क्या है, 10th क्लास का मतलब क्या है, आपका चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इस वास्तविक संख्या में क्या है, हमको 1.1 माने एक्सरसाइज कितना है 1.1 को हमको क्या आज बताना है, जिसमें हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल था 1.1 का। तो यानी आपका पार्ट 3 वीडियो और पार्ट 4 वीडियो में आपको क्या है कर दिया गया है। इसमें 4 क्वेश्चन था एग्जाम्पल का, तो 4 क्वेश्चन क्या आपका एग्जाम्पल का कर दिया गया है। अगर आप पहले 3 वीडियो और 4 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपका क्या है 12th RK क्लास का जो आपका ये चैनल है उसमें सर आपका एक प्लेलिस्ट आपका मतलब बना दिया गया है कि 10th क्लास मैथ, ठीक ना, 2025 शायद करके लिखा होगा, देख लीजिएगा, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। उसमें आपका वीडियो क्या पड़ा हुआ है, पहले उस वीडियो को आप देखिएगा, तभी आपका ये 5 वीडियो बनने वाला है। इस 5 वीडियो को देखने में आपका क्या एक लाभ क्या है मिलेगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा लाभ आपको कम मिलेगा, जैसे समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो देखिए इसको क्या है, NCERT का बुक आपका है, ठीक ना। अगर हो ऐसे तो आपका दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप 1.1 यानी एक्सरसाइज कितना है 1.1 का है, जो आपका पेज नंबर कितना है 8 से है। क्वेश्चन नंबर क्या है 1 से क्या इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन से दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ इसमें संख्या दे दिया है, प्रश्न वाली जो आपका एक है इसमें बताया गया है कि इसमें कुछ संख्या दे दिया है और उस संख्या के हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो संख्या के जो हमको एचसीएफ निकालना है वो हम निकालेंगे किस विधि से निकालना है, तो हमको क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से निकालना है। वो कैसे निकालेंगे अब यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन 1 है, ठीक ना। इसमें आपका दे दिया है कि संख्या, लिख देते हैं हल, लिखिएगा संख्या में आपका दे दिया है। देखिए संख्या इसमें 2 को दिया है, ठीक है। देखिए संख्या आपका जब दिया है तो पहला ए यानी कि पहली संख्या को हम ए से करते हैं सूचित, तो पहला संख्या ए है और एक संख्या क्या है बी है, एक संख्या क्या है बी है। पहला संख्या ए मानते हैं, दूसरा संख्या क्या मानते हैं बी मान लेते हैं। अब इसमें ए कौन है, तो यहाँ गौर से देखिएगा, ए बराबर इसको मान लेंगे 225, कितना मान लेंगे इसको 225 मान लेंगे, और बी बराबर आपका इसमें क्या दिया है 135 दिया है। तो यहाँ गौर से देखिएगा, आप सवाल ये भी सर क्या खड़ा कर सकते हैं, आप ये भी सवाल क्या खड़ा कर सकते हैं कि सर आपने 225 को ही ए जो है मतलब क्यों माने, आप बी के सर इसको मान लेते, और जो आप बी के जो माने हैं 135, तो सर आप ए के सर क्यों नहीं मान लिए। ये प्रश्न भी क्या खड़ा आप लोग कर सकते हैं। इससे देखिए इसको हम इसलिए नहीं माने कि चूंकि ए जो आपका जो है, तो ए को सर क्या है यूक्लिड विभाजन में आपका एक फार्मूला लिखा दिया गया है, जो आपका पार्ट 1 वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो में यानी 4 वीडियो तक क्या बन चुका है, ये 5 वीडियो है। तो पार्ट 2 वीडियो आप देखिएगा कि ए के बारे में, ए क्या है बी क्या है, इसको अच्छे पूर्वक क्या है इसमें बताया गया है। तो ए को हम क्या बोलते हैं भाज्य, अब बी को सर क्या बोलते हैं भाजक, ठीक ना। तो भाजक हमेशा सर भाज्य से क्या होता है छोटा होता है, समझ में आया। तो छोटा से सर हम क्या है बड़ा में भाग देते हैं, समझ में आया। इसीलिए क्या है हम बी को हम मान लिए हैं कम संख्या और ए को मान लिए हैं बड़ा वाला संख्या। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत है बताइए। जैसे बाबू कबूतर कोई दिक्कत है ना, चलो देखिए। तो आइए भी इसको लिखिए प्रश्न से, तो इसको अब लिखेंगे क्या हम यूक्लिड विभाजन के नियम से, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या है, तो आपका फॉर्मूला सर क्या है, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस क्या है आर है कि नहीं। और आप जानते हैं कि 0 से बड़ा क्या होगा आर होगा,
जीरो से बड़ा आर होगा और नहीं तो बराबर होगा, नहीं तो बराबर होगा आर का, ठीक ना। और आर से बड़ा क्या होगा आपका बी होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो देखिए इसके माध्यम से हमको बबुआ निकालना क्या है, निकालना हमको है HCF, ठीक ना, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक ना, हाई कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं हिंदी में मसा, ऐसे शॉर्ट में। और इसका पूरा इसका नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक। को डाउट? तो देखिए यहाँ आइए इसी पर इसको बैठाइए। अच्छा एक काम कीजिए ना, इसको इस पर बैठाने से पहले इसको थोड़ा हम भाग इस साइड में देख के दिखा दे रहे हैं, ताकि हमको इसमें बैठाने में क्या होगा, एक सहूलियत हो जाएगा। को डाउट है यहाँ तक? तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। इसको यहाँ लिखेंगे 135। देखिए 135 से भागा देंगे कितना में, 225 में। कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में अगर लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगा देंगे इसको, ठीक है। तो कितना आएगा 135। अब देखिएगा कि 5 में से 5 घट गया तो क्या बचेगा, 0। और इसमें देखिए एक हासिल देंगे तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9। 9 में से मतलब कि 9 बचेगा, 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। अभी एक एक कट्टी। अब यहाँ गौर से देखिए कि ई बबुआ आपको बन गया कौची, ई तो आपका ए है, ये आपका बी है, अभी आपका कौची है आर, अभी क्या है क्यू है, ठीक ना। अब इसको फार्मूला पर आसानी से क्या इसको बैठाइए, तो कैसे बैठाइएगा, तो यहाँ पास इसको हम क्या आसानी से लिख दे रहे हैं। देखिए गौर से, ए है ना, ए बराबर कितना है, देखिए इसमें हम भाग तब तक देंगे, इसमें हम भाग सर क्या है तब तक देंगे कि जब तक कि हमको कट के शेष शून्य नहीं बच जाए। शेष सर क्या है, शून्य नहीं बच जाए। जहाँ पास हमको शेष शून्य अगर बच गया वहाँ पास के लिए हम सर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है ना कि ना, समझ में कोई दिक्कत है? बोलिएगा आप लोग, ठीक ना, शर्माइएगा नहीं, ठीक ना, कि अब सर मतलब ऐसे पे हैं तो मतलब पूछे कि ना पूछे। आप पूछेगा सर तभी हम सर क्या आपसे हम दिल के भावना को जानेंगे। अब आप भाई पूछवे नहीं कीजिएगा तो हम आपको भाई दिल की भावना क्या जान रहे हैं, का कोई दिक्कत? हाँ तो यहाँ ध्यान से पहले समझिएगा, ए है ना, ए बराबर कितना है 225, बराबर लिख दिए। बी है ना, तो देखिए बी बराबर क्या है दिया है 135, ठीक ना, और गुणे क्यू, क्यू कितना है 1, प्लस आर है ना, आर कितना है 90। अभी यहाँ गौर से देखिएगा कि आर बराबर आपको सर क्या है नॉट इक्वल 0, आर बराबर सर क्या अभी 0 आया है, जबकि हमको आर बराबर सर क्या 0 आ जाना चाहिए, और तब हम सर क्या स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, हमको मान सर क्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आइए सर क्या, ये तो आपका हो गया पहला स्टेप में हम चल दिए लेके, थोड़ा सा इसको घेर देना अच्छा से समझने के लिए आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आइए सर इसको और आगे हम करते हैं। देखिए भी ई आर जो आपका जो था भाई, ये क्या बनेगा बी बनेगा, और जो देखिए बी जो था से क्या बनता है ए बनता है, तो इसको यहाँ पास लिख देंगे 135। आप लोग महत्तम ना बनाए हैं भाग विधि, तो भाग विधि सर क्या बन रहा है महत्तम बन रहा है आपका, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे होगा से, तो 90 से भागा देंगे, 2 बार में तो सर नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा, 90 कम 90 कितना बचेगा 5, आई कितना बच जाएगा 9 4 13, ठीक ना, 4 बच जाएगा। चलिए तो ए अब यहाँ गौर से समझिएगा कि अभी बन गया कोई चीज बी, अभी क्या बन गया ए, ये क्या बन गया क्यू, ये क्या बन गया आर आपका बन गया, ठीक ना। तब इसको सेकंड स्टेप में इसको यहाँ से लिखिएगा, ये रगड़ा कहाँ जा रहा है जी, झूलनिया, इसको बड़ा करने पड़ेगा ना। एगो यहाँ पास अथी रख देगा, ये तो आए नहीं इसको अथी करने पड़ेगा, थोड़ा सा छोटे रहेगा, हटाई इसको, रहना घसटा दो उसको। देखिए सेकंड स्टेप में इसको लिखिए जाए, ठीक है। आइए ये है ना, गौर से देखिए फार्मूला के माध्यम से आइए, देखिए हाँ सेकंड स्टेप में हमको चलना है, ए बराबर कितना है 135, तो 135 यहाँ लिख देंगे बराबर, कोई दिक्कत
बी देखिए अब क्या है, ए बराबर बी गुने क्यू, तो बी कितना है 90 और गुने क्यू कितना है, गौर से देखिए 1 और प्लस आर है ना, आर बराबर कितना है नीचे, गौर से देखिए 45। समझ में आ रहा है। अभी भी देखिए हमको आर बराबर सर क्या है 0 नहीं आया है, तो यहाँ पास लिख दे रहे हैं कि आर बराबर नॉट इक्वल 0। को डाउट यहाँ तक। चलिए अब सर क्या है, हम थर्ड स्टेप में लेके इसको चलते हैं एक बार और, ठीक है। तो गौर से देखिएगा कि ई आपका जो सर क्या था आपका, यानी कि आर था, अभी फिर क्या बनेगा बी, अभी जो आपका बी जो था से क्या बन गया ए बनेगा, 90 यहाँ उतार देंगे और 45 दूना के 90 होता है, 45 दूना के यानी शेष क्या बच गया अब 0। को डाउट, अरे एगो भी 0 दे सकते हैं, इसे 2 को हम अंडा दे दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इसको भी थोड़ा एक स्टेप में इसको घेर दे रहे हैं अच्छा से समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पास लिख देंगे क्या, थर्ड स्टेप में होगा आपका ए बराबर वहाँ कितना है, गौर से देखिए 90, ए बराबर है 90 और बी बराबर देखिए ये वाला है 45, इसको लिख देंगे सर कितना 45 गुन्ने, अब क्यू है ना, तो क्यू क्यू बराबर कितना है 2 और आर बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आर बराबर 0 अगर हो जाएगा तो हम क्या बोले थे, स्टॉप, रुक जाना है। अब देखिए तो यानी कि 45 से हमको ना सर लास्ट बार में कट गया, तो जो सर क्या 45 है जो हमको लास्ट बार में कटा, वही आपका सर क्या है दोनों संख्या का सर क्या हो गया एचसीएफ हो गया, क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो अब यहाँ पास आप लिखेगा, ठीक ना, ऐसे लिखेगा कि अतः कि 225 एवं 135 का HCF कितना हो जाएगा, जो लास्ट बार में कटता है 45, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ना तो ले लीजिए। चलो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर क्या चलता है, क्वेश्चन 1 क्या है हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 2 की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा समझिएगा, क्वेश्चन 2 क्या है, गौर से देखिए, हाँ बस वही दिया है ना। देखिए क्वेश्चन 1 का सर क्या दिया है, रोमन अंक 2 है। देखिए यहाँ पास थोड़ा लिख दे रहे हैं ना, एक्सरसाइज कितना था जी 1.1 का था, चैप्टर का नाम क्या था वास्तविक। अच्छा जखनी से ना लिखे तो भाई कोई दिक्कत ना है, जब लिखिए वही सही है। देखिए अब यहाँ लिखेगा देखिए संख्या में क्या है, तो संख्या में आपका ए बराबर पहले मानेंगे कितना 38,220 है, क्या दिया है 38,200, कितने दिया है, अच्छा 38 है ना, 38,220 और बी बराबर क्या दिया है 196 मानेंगे। अब देखिए 196 से हम भागा देंगे इसमें और दोनों को हमको क्या निकालना है, तो दोनों को बबुआ निकालना है HCF बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों को हमको निकालना क्या है HCF, इसका और सर क्या इसका हमको HCF निकालना है, कितना होगा। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि देखिए हम इससे इसमें सर क्या है भाग देते हैं, अब किस विधि से यूक्लिड विभाजन के प्रयोग के अनुसार से। देखिए तो यहाँ पर लिख दे, तो लिखिएगा यूक्लिड विभाजन, अरे एल्गोरिथम ना भी लिखेगा सर तो चलेगा, समझ में आया, जरूरी ना कि सब में लिखना ही है, ठीक है। कि ए बराबर क्या होगा बी गुने क्यू प्लस में क्या होगा आर। अब यहाँ पास हो जाएगा कि
जीरो से बड़ा क्या होगा जी, आर होगा, नहीं तो फिर सर क्या है, जीरो के बराबर क्या होगा, आर, और आर से बड़ा क्या होगा, बी होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ए मैया इतनी बात मत करा, आप ही को बोल रहा है। देखिए तो बी से भाग दीजिए सर इसमें, ठीक ना, न मन बा मन बात करने के लिए एकदम, महिला के कहीं भी अगर हो जाए ना तो जस्ट वही हाल है एकदम। हाँ 4 को 5 को जहाँ अगर हो जाएंगे ना तो बस खुर खुर खार खार, मतलब कुछ भन भुन की आवाज़ मैंने निकलना ही है। अरे इन्हें भी कहीं छूटेगा ना आदत। 38,220। चल लगाइए तो के बार में लगेगा, पहले एक बार में लगाइए, 2 बार में तो लगेगा नहीं, लग जाएगा 2 बार में नहीं लगेगा, एक बार में पहले लगाइए, ठीक है। 100 कितना आएगा, 96। अब यहाँ गौर से देखिए 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, बोले 6 बचेगा ना, 6 बचेगा। अब देखिए 7 में से 7 बचा तो इसमें हासिल देंगे तो कितना देगा, 17। 17 में से 9 घटेगा तो 9 8 9 8 कितना होगा, 17। 8 बचेगा, ये कितना बचेगा, 2 में से 1 घटा तो 1, यानी 186। कितना आएगा, 186 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप अभी और उतार लीजिए, ठीक ना, एक स्टेप उतार लीजिए। अभी ना कहिएगा सर अभी तो मतलब इसको कर दीजिए इस साइड, नहीं से बांटिएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमको ऊपर में से सर का संख्या बच रहा है, तो बच रहा है तो इसको सर क्या हम उतार लेते हैं। अगर नहीं बचता है तब सर क्या इसको फिर हम मानते क्या, बी, और फिर इसको क्या बनाते, ए बनाते। इसको समझ में आया ना अजी बाबू, ई वाला है ना, इसे हम भाग दे ली। अगर बाई देवी संख्या हमको नहीं रहता, ये वाला जैसे 20 है ना, हमको नहीं रहता, हमको 186 बचता ना, तब इसको हम क्या करते कि यहाँ से इसको फिर सर क्या है, बी बना लेते। जैसे आर ना बनता तो सर क्या फिर बी बनता, यहाँ पास इसको हम ए बना लेते। समझ में आया। लेकिन हमको ऊपर में भी शेष बच रहा है, तो शेष बच रहा है, अभी संख्या को सर क्या हम उतार के लेके चलेंगे, इस सही सर क्या इसमें भाग देंगे। समझ में आया नहीं, जीरो अभी क्यों नहीं लिखे, जीरो इसलिए नहीं लिखे कि अभी जब भी अगर भाग में एक संख्या उतरता है, अगर इससे हमको मतलब नहीं अगर लगता तब इसको सर के हम डबल संख्या को उतार लेते। अब समझ में आया। हाँ भागो नहीं आ रहा बनावे, समझिए के बार में लगेगा, देखे तो 9 बार में लगेगा, लगाइए। 9 6 54 की 4 और 9 9 81, 81 और 5 कितना होगा, 86, 86 की 6, शेष कितना बच गया, 8, 9 8 17, अरे 9 से गुना होगा तो 9, अब हंसिलिया है कितना 8, तो 9 8 17 ना होगा। अब देखिए घटा इसको, 12 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 8, अभी कितना बच गया 5 ना, यानी कि 15 में से इसमें हासिल देंगे, 15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 7 7 कैंसिल, ये भी हो जाएगा सर का क्या जगह कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ गौर से उतारिए, इसको उतार लीजिए क्या, 0 उतार लीजिए। अब देखिए तो 5 बार में लग जाएगा, शायद लग रहा है कि 6 5 30 की 0 और 9 5 45, 45 और 3 सर कितना जगह 48 की 8, ठीक ना, और शेष बच गया 3 और फिर कितना 5 3 सॉरी 9 5 45 और 3 48 ना, तो शेष 4 ना बच गया ना, 5 4 9। देखिए सर ये पूरा दम सर क्या आ गया 0 आ गया। तो एक समझिए कि डायरेक्ट सर क्या 195 बार में इसको हमको लगा देना है, ठीक ना। तो इसको ऐसे लिखेगा, क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा ए, अभी क्या है क्यू, अभी क्या हो जाएगा आर। इसको यहाँ ऐसे लिखेगा कि 38,220 बराबर क्या लिखेंगे 196 और गुन्ने, देखिए क्यू कितना है 195
और प्लस r बराबर क्या है 0, तब यही आपका हो गया। बस एक ही स्टेप आपको चलेगा सर। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ पास इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखेगा कि अतः क्या लिखेगा कि 38,220 एवं 196 का ACF कितना होगा। देखिए कितना बार में है कटल, 196 बार में ही कटल है ना, ये है ना जी। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 196 आंसर है। चलिए देखिए आप लोग, देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, रोमन अंक 2 इसका हो चुका है, 1 का 2, अब क्या है 3 की ओर चलते हैं। देखिए हाँ क्या हो गया, चक्कर दे रहा है, अरे हुआ का उल्टी हो रहा है, ले जाएगी इसको बाहर, जाइए पकड़ के ले जाइए। कान में टोपी लगा के आइएगा, है ये नहीं, उनको चाप दीजिएगा जी कपार थोड़ा मोड़ा, हाँ दर्द होगा दे तो। सब बोस बन के आते हैं ना, कभी सोचना चाहिए कि हाँ कि ठंडा का टाइम है भाई टोपी पहन के चलना चाहिए, तो सब बोस बन के आते हैं तब तो कहा किया जाए। हाँ हाँ घामा है ना तो आराम से दम आइए बोस बन के, मार देगा ना ठंडा ना तो फिर लोग जाएगा। देखिए समझिएगा इधर जी, देखिए क्वेश्चन 3 क्या है। इसमें दिया है 1 का तीसरा है, ठीक है, संख्या देखिए क्या दिया है, a बराबर इसको मानते हैं, दिया है कि 867, b बराबर इसको सर मानेंगे, ठीक ना, 225 है, अच्छा भैया 255 ये मान लेते हैं, 255 हो गया। अब देखिए इसका भी हमको दोनों का क्या निकालना है, HCF का निकालना है, ACF निकालना है, ठीक ना। जस्ट वही हल करेंगे जो भी पीछे हम काम किए हैं, ठीक ना। तो इसको बस वही लिखेंगे कि प्रश्न से आइए और लिखेंगे सर क्या यूक्लिड विभाजन, ठीक ना। फार्मूला इसका क्या है, a बराबर b गुने q प्लस में r, धर के बैठाइए, छुट्टी दे दें हैं, आँख ना धुलाएं इसको इनको जी हैं, रात में खाना खाई थी हैं, इधर ताकिए, रात में खाना खाई थी, रात ठीक थे, क्या बोल रही है, तो 3-4 दिन से कपार में दर्द है तो ठंडा के असर है तो कम से कम इलाज ना कराना चाहिए, या घर पर मम्मी पापा का बोले हैं नहीं बोले हैं। ये सब देखिए लड़की में मेन यही है ना कि बोलेंगे नहीं, समझें। घर पर जो भी प्रॉब्लम है कह दीजिए, ठीक ना, उससे क्या होगा कि आपका जो भी है वो तो दिखा ना देंगे जी। चलो देखिए 0 से बड़ा क्या होगा, देखिए 0 से बड़ा r होगा, या तो फिर सर क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक ना, और r से बड़ा क्या होगा b होगा। चलिए बस इसको वही हल कीजिए, इसको भी भाग सर कीजिए, वो कहता देखिए 255 से भागा सर दीजिए कितना में, 867
67 में भागा दीजिए, ठीक है। कितना बार में लगा दे बताइए, 3 बार में लग जाएगा, लगाइए तो। ठीक है, 3 × 5 = 15 की 5 और 3 × 5 = 15 में खसी लिया 16 की 6 और 3 दूना के 6 और 6 1 7। चलिए इसको घटाइए अब। 7 में से 5 घट गया तो 2 बच गया और 6 में से 6 गया तो 0 बच गया। 8 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा, सुनिए इधर, ए बाबू देखिए, इसको ए मानेंगे। अभी सर क्या है, ए था, अभी सर क्या है बी, ये क्या है क्यू, ये क्या बन गया आर बन गया। देखिए इसको सर क्या फॉर्मूला पर अब यहाँ लिखिए, बैठाइए इसको, ए है ना। देखिए ए बराबर कितना है 867। तो यहाँ पास इसको लिखेंगे हम कि 867 बराबर, गौर से देखिए बी है ना। देखिए बी बराबर कितना दिया है, गौर से समझिए, यहाँ 255। इसको लिख देंगे 255 गुन्ने, देखिए क्यू है ना, तो क्यू बराबर कितना है 3, इसको 3 लिख दे रहे हैं, प्लस आर है ना, तो आर बराबर देखिए क्या दिया है 102 है, तो 102 इसको हम यहाँ पास लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको आसानी से इसको थोड़ा सा ऐसे करके घेर दे रहे हैं समझने के लिए आप लोग के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको सेकंड स्टेप लेके सर क्या चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 102 से अब भागा देंगे हम कितना में, 255 में भागा देंगे, 25 न बबुआ 255 में भागा देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, देखिए तो 2 बार में लग जाएगा ना। देखिए 2 से 2 दूना के 4 और 2 से गुना होगा 0 में तो 0, 2 एकम 2 होगा, यानी कि 5 में से 4 घटाया तो कितना बचा 1 और 5 की 5, ये 2 सर क्या हो गया कट जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ई आपका सर क्या बन गया ए, ई क्या बन गया बी, ई क्या बन गया क्यू, ई क्या बन गया आर। इसको हम तब तक भाग देंगे कि जब तक हमको आर बराबर सर क्या है शेष 0 आ जाए। इसको सेकंड स्टेप में इसको सर क्या लिखिए, ए बराबर कितना है 255 ना, तो इसको 255 बराबर फिर कितना है, देखिए फार्मूला सही है, ए है, ए था ना जी, तो हाँ लिख दिए बराबर बी, बी कितना है 102, 102 इसको लिख देंगे गुन्ने, क्यू ना है, देखिए क्यू बराबर कितना है 2 दिया है, इसको 2 लिख देंगे, प्लस आर है तो आर बराबर कितना है 51 है, इसको 51 लिख दीजिएगा। कुछ डाउट यहाँ तक। अब इसको आसानी से फिर इसको थोड़ा सा घेर दे रहे हैं, समझने के लिए केवल घेर दे रहा है, ठीक ना। अच्छा से 2 स्टेप हो चुका है। इसको तब तक भाग देंगे कि जब तक सर क्या आ जाए शेष हमको 0 आ जाए। अब 51 से भागा सर, देखिए अब 51 से भाग देंगे इसका कितना में, देखिए थोड़ा सा इधर लिख दे, 51 से भागा देते हैं 102 में, यही वाला भाग था जो घट के आया था, ठीक ना। तो 101 यानी कि 51 से भागा देंगे के बार में लग जाएगा 2 बार में, तो 2 से गुना होगा 1 में तो 2 हो जाएगा और 2 पचे कितना हो जाएगा जी 10, यानी कि शेष हमको क्या बच गया 0 बच गया। अभी आपको सर क्या बन गया ए, ई क्या बन गया बी, ई क्या बन गया क्यू, ई क्या बन गया आर, ठीक ना। तो अब यहाँ गौर से देखिए, इसको हम लिखेंगे फार्मूला सही है, ए बराबर कितना है 102, तो 102 यहाँ लिख देंगे बराबर, गौर से देखिए बी गुने क्यू, तो बी कितना है 51 है और गुने क्यू कितना है 2, प्लस आर बराबर क्या है 0 आ गया। तो 0 आ गया तो सब देखिए 51 से हमको लास्ट बार में सर क्या कट गया है ना, तो 51 से जब जो हमको लास्ट बार में कट गया है, यानी कि ये दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा 51 होगा, क्या होगा 51 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अब इसको हम लिख देंगे कि अतः कितना लिखेंगे कि 867 एवं 255 का एचसीएफ कितना होगा, यही 51 बार में लास्ट बार में कट गया है ना, ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना। छापिए इसको। चल देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आप क्या हम चलते हैं, ठीक ना। आपका 1 क्वेश्चन था और इसमें रोमन अंक 1 2 3 तक था आपका दिया हुआ क्वेश्चन, ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, समझिएगा।
कल उसको काट के लेते आइएगा जी, ठीक ना। ये अथी करने में, साफ करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो पूरा एकदम गमछे लाए थे बड़का चाहिए तब, यानी उसको छोटा में ले आए तो लाद इधर के लिए, जैसे लग रहा है कि समधी मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन 2 क्या है समझिएगा जी। दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q सर क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। देखिए इसमें बताया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या है 6q+1, और फिर दिया है कि 6q+3, और फिर दिया है कि 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक सर क्या है, पूर्णांक संख्या है। कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए इसको कैसे हैं पहले मानेंगे इसे। यहाँ लिखिएगा या हल में लिखिएगा। आपका देखिए ये, इसको देखिए यहाँ पास थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। दिया है कि विषम संख्या, यानी कि धनात्मक विषम संख्या है, क्या है, धनात्मक विषम संख्या। आपको बुक में आपका दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 6q, ए बाबू हाला मत करा, 6q+1, फिर दिया है क्या 6q प्लस में दिया है 3, और फिर क्या दिया है 6q प्लस में दिया है 5 के रूप है। ये हमको देखना है कि मतलब बताया गया है कि जो विषम संख्या, यानी कि आपका ए और ए, ये तीनों विषम संख्या के रूप है, तो है कि ना है। अब इसको हम पहले इसको कैसे लाना है ये हमको दिखना है, ठीक ना। इसको पहले यहाँ लिखें कि माना कि ये जो आपको आया है ना विषम संख्या कैसे है, उसको हमको निकालना है। इसको यहाँ लिखे है कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या मान लेते हैं, ये मान लिए। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या मान लिए, ये मान लिए, तथा b बराबर क्या मानेंगे। देखिए b बराबर आपको हम पहले भी बताए थे कि q के बगल में आपका जो भी संख्या दिखाई दे उसको हम क्या मानते हैं, बताइए क्या मानते हैं, 20 को मान लेते हैं। हाँ गौर से देखिएगा कि q के बगल में कितना है 6, तो इसको मान लेंगे 6, b बराबर कितना जगह 6 हो जाएगा। कोई डाउट है तक आप समझिएगा। और e आपका सर क्या है बताइए, 5 है, अरे यार ना है जी, आपका 1 3 5 क्या है r है, ये क्या है r है। इसको ऐसे यहाँ लिखेगा, जहाँ r बराबर इसको सर क्या मानिएगा 0 1 2 3 4 5 तक ही मानेंगे। कहाँ तक है 5 तक है, जहाँ तक रहता है उसको वहीं तक क्या है, इसको हम मानते हैं। कोई डाउट है तक? चलिए इसका फॉर्मूला क्या था, अब यहाँ लिखेगा प्रश्न से, क्या लिखेगा प्रश्न से, यूक्लिड, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन। फॉर्मूला क्या था, a बराबर क्या है b गुने q प्लस में क्या है r है, ये ना आपका फॉर्मूला है। चलिए यहाँ गौर से देखिए था, इसको देखिए कैसे हम लाएंगे, यहाँ गौर से पहले आप सर क्या है समझिएगा। देखिए n है, अब इसको हम स्टार्ट सर क्या यहाँ से कर रहे, देखिए a है। देखिए माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या है a है, ठीक है। तो a है तो पहले हम a यहाँ लिख लेंगे, बराबर बबुआ b है ना, b कितना है गौर से देखिए तो b कितना है 6 है, तो b क्या है, इसको हम 6 पुट कर लेंगे गुन्ने
क्यू ना है, देखिए क्यू, तो क्यू सर क्या है, क्यू, अरे क्यू कुछ है ये, कुछ भी नहीं, लेकिन बबुआ क्यू क्या है, क्यू आपका भागफल है, क्यू क्या है, भागफल। देखिए ई सर क्या है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ गौर से, ई सर क्या है, भागफल, तो भागफल क्या है, क्यू प्लस आर है ना। देखिए इसको यहाँ पास नहीं, तो हमें थोड़ा सा लिख दे रहे हैं इसे कि आर बराबर पहले क्या लेंगे, जीरो लेकर चल रहे हैं, आर बराबर जीरो, भैया इधर देखा, आर बराबर जीरो लेकर चल रहे हैं। देखिए तो आर है ना, तो आर बराबर यहाँ पास सर क्या है, जीरो पुट कर दीजिए। अब इसको यहाँ पास लिखेगा अच्छा से ऐसे, ए बराबर 6 से गुना होगा क्यू में, तो क्या होगा 6 क्यू, अब शून्य में तो कुछ है नहीं, तो शून्य को सर क्या है, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। अब शून्य में कुछ है, अब इसको अच्छा से तरह क्या घेर दे रहे हैं इसे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना, नहीं रहा समझ में, नहीं आया समझ में, हाँ कहाँ पास बोला, यहाँ पास पूरा, हे भगवान पहले ही बार ना बोले काम था देते, शुरू बार ना जी बोलिए, कह रहे हैं कि पूरा, सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा इकाई ना है, देखिए क्वेश्चन बोले है बुक हवा ना आए, तो हम ये पढ़े तो नहीं, ध्यान से लेकर सुनिए हूँ, कही था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये जो संख्या जो है नहीं बोला, तो कही था कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, हम पढ़ा दिए थे कि नहीं, थोड़ा सा याद रखूँ तब ना, ठीक ना। आई बोलते कि विषम धनात्मक, धनात्मक के मतलब होता है प्लस वाला संख्या, क्या होता है, प्लस। अब विषम संख्या उसको बोलते हैं जो दूर से सर क्या पूरा पूरा न कटे, जो दूर से पूरा पूरा न कटे उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं जी। और सम संख्या सर उसको बोलते हैं जो दूर से सर क्या पूरा पूरा कटता हो, जो दूर से पूरा पूरा कटता हो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या, हाँ क्या बोलेंगे, सम संख्या। माइंड तो आप लोग ठीक ठाक है, कैच कर लेते हैं पटाख से ना। देखिए यहाँ पास तो इसको हम लिख दिया है कि विषम संख्या आपका बुक में दिया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 दिया है कि नहीं, तो लिख दिए। हमरा यही ला के देखावे लगे है, कहीं ना है कि ई वाला संख्या जो है से धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है कि ना है, तो है कि ना है से यही हमको दिखाना है। अब है तो क्यों है, ये हमको दिखाना है। अब समझ में आ गया, ठीक ना। तो बताइए सर कि दो से पूरा पूरा कट जाएगा, ये दो से कटेगा, अरे पूरा संख्या दो से कटेगा जी, नहीं कटेगा। दो से जो इसमें कटने वाला आएगा तो हम बताएंगे कि कौन संख्या आपका दो से कटने वाला है, कौन संख्या इसमें दो से कटने वाला नहीं है। अब समझ में आ गया। अब फार्मूला जाना हुआ है ये, देखा पहले इसको मान लिया कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या है, ये मान लिए, क्या मान लिया है, ए उसको पहले मान लिया है कि इसको मानना जरूरी है, जो पीछे वाला भी सर क्या है माने भी हैं। और बी बराबर सर क्या मान लिए, 6 मान लिए, क्योंकि सर क्या है बी आपका सर क्या है भाजक है, ठीक ना। और आर बराबर सर क्या इसको मान लिए कि 0 1 2 3 5 तक क्यों माने, क्योंकि सर क्या लास्ट हमको सर क्या है 5 किया है, लास्ट हमको कहाँ तक किया है 5 संख्या तक किया है, तो इसको हम आर बराबर सर क्या है 5 तक ही मानेंगे, कोई दिक्कत। चला तो यूक्लिड विभाजन का आपका फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए देखिए, तो ए तो आपका ऐसी है, देखिए फिर आपका बी गुने क्यू, तो बी सर क्या है आपका, गौर से देखिए 6 भाई जी 6, क्यू तो क्यू तो आपका सर ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, तो क्यू बराबर क्यू इसको छोड़ दिए। और देखिए आर बराबर 0, पहले हम सर क्या है 1 बैठाए हैं, फिर 2 बैठाएंगे, फिर 3 बैठाएंगे, फिर 4 लेंगे, ऐसे क्रम से इसको लेंगे हम, ठीक ना। तो आर बराबर देखिए हम लिए हैं 0, तो आर के जगह यहाँ पर देखिए बैठा दिए हैं कौन चीज 0 बैठा दिए, तो 0 में कुछ है हटा दिए, तो ये आपका पहला संख्या आपको प्राप्त हो गया, कोई डाउट। चलिए अब सेकंड संख्या आइए निकालना है, ठीक है। इसी फार्मूला पर लिखते आइए, ए है ना, ए लिख देंगे बराबर, देखिए बी, तो बी कितना है गौर से देखिए वहाँ 6, सब तो लिखा हुआ है जी, कुछ करना है जी। अच्छा इसमें जी बताइए, तो देखिए अबरी आर बराबर इसको सर हम मान लेते हैं, अबरी आर बराबर सर क्या मान लेते हैं, देखिए 1, क्या मान लेते हैं 1, देखिए इसे घेर भी दे रहे हैं आप लोग अच्छा से। हम आर बराबर कितना बार बिठाएंगे, देखिए यहाँ पास फार्मूला में है ना, कहाँ गए जी हमारा ना लोग था है रा, कहाँ भाग गया जी, ये देखिए ये है आर है ना, तो आर बराबर क्या है 1, तो यहाँ 1 सर इसको बैठा देंगे। चलिए तब लिखेंगे कि ए बराबर 6q + 1 लिख देंगे।
तो ये आपका सर क्या दूसरा स्टेप में आपका दूसरा संख्या मालूम हो गया। क्या हो गया, ये दूसरा संख्या मालूम हो गया, समझ में आया। अभी क्या है, तीसरा संख्या हमको निकालना है ना। तो देखिए तीसरा संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट वही फार्मूला फिर लगाइए, ए बराबर, ठीक ना, फिर क्या होगा बी बराबर, देखिए फार्मूला ये ना है बी गुने क्यू, तो बी बराबर 6, अब क्यू बराबर, तो क्यू ऐसे लिखिए प्लस, अब ये आर बराबर इसको हम बबुआ लिखेंगे, अब ये आर बराबर कितना मानेंगे 2 मानेंगे, समझ में आ रहा जी। अब तो हम अच्छा से कर दें, तो आर बराबर कितना बैठा देंगे 2, तो यहाँ लिखिएगा कि ए बराबर 6 गुना क्यू में तो क्या होगा 6Q और प्लस में 2 होगा। अब कौन इसमें सम और कौन इसमें विषम है, इसको अच्छा से पहले हम बताएंगे, पहले इसको संख्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं पड़ रहा दिखाई, चलिए यहाँ देखिए तब। अब यहाँ लिखिएगा कि ए, देखिए यहाँ गौर से फार्मूला में आइए, बी बराबर 6 गुने क्यू प्लस, अब री आर बराबर क्या लेंगे जी, अब री आर बराबर कितना लेंगे बाबूआ 3 लेंगे, ठीक है। तो अब री आर का जगह पर कितना पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे, ऐसे तो हो गया है, ये डायरेक्ट है, इसको कर दिए ना, ज़्यादा चलने की इसको आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे घेर दीजिए अच्छा से। चलिए अब इधर थोड़ा देखिए कर दे रहे हैं काम क्रिया ऐसे, ठीक ना। देखिए इसको ए बराबर, आइए बी कितना है गौर से देखिए, फार्मूला सही है 6 और गुने क्यू प्लस में, अब आर बराबर कितना लेंगे, आर बराबर कितना लेंगे 4। अब आप लोग के दिमाग में बहुत अच्छा से क्या है प्रवेश हो चुका है ना। ए बराबर 6 से गुना होगा क्यू में तो क्या होगा 6Q प्लस 4, समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा होगा समझ में उतना बोलिएगा, अच्छा चुटन रहिएगा बैठल। अब देखिए अब चलेंगे अगला फार्मूला से, ठीक है। आइए ए बी कितना है 6 गुने क्यू प्लस, अब आर बराबर कितना लेंगे 5, अब आर बराबर 5 बैठा देंगे। तो यहाँ पास लिखिएगा ए बराबर 6Q प्लस में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे सर। अब यही आपका सर निकल गया, लेकिन हम क्या बात बोल रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हमको निकालना, छांटना है ना कि कौन इसमें विषम पूर्णांक संख्या है। तो पहले देखिए सम संख्या क्यों है से, और ये क्यों विषम है से ये भी बताएंगे। तो इसको यहाँ लिखिएगा कि अतः देखिए विषम, ऐसे लिखिएगा अतः, हाँ लिखिए विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना है, देखिए तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका कौन कौन है पहले गौर से देखिए जो है इसको पहले हम टिक मारते हैं, ठीक ना। यहाँ पास से देखिए ये सर क्या है विषम पूर्णांक है, क्यों है बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये भी आपका सर क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और फिर आपका एक क्या है ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। देखिए इसको पहले हम लिख देते हैं, कितना है 6Q प्लस 1 है, फिर कॉमा, या इसको देखिए ऐसे थोड़ा घेर दे रहा है, ठीक ना, अच्छा से घेर दे रहा है हम। फिर क्या है आपका 6Q प्लस में क्या है 3 है, इसको भी थोड़ा घेर दे रहे हैं, तथा फिर कितना है 6Q प्लस 5 है। लेकिन बोलिए कि सर जी आखिर क्यों इसको मान लिए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब समझिएगा, क्योंकि इसमें सर क्या 2 से अगर भाग अगर हम देते हैं तो पूरा सर क्या है नहीं कटेगा, लेकिन ये आपका जो संख्या जो है जो आपका जो शेष बच चुका है, ठीक ना, ये जो बच चुका है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, गौर से देखिएगा हम क्रॉस कर रहे हैं, जब हम क्रॉस कर रहे हैं यानी साबित करता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, बल्कि क्या है सम धनात्मक, यानी कि सम धनात्मक संख्या है। क्या है सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, समझ में आया। अभी क्यों है देखिए,
चूंकि अगर आप 6q को 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए कट रहा है, द्वितीय 6, तो बोले सर इसको तो बहुत ही आसानी से काट दिए, तन ये वाला तनी काट के दिखाइए तो, ठीक ना। तो ये भी कट जाएगा। देखिए यहाँ गौर से यहाँ देखिएगा कि 6q प्लस में क्या है 2 है, तो बबुआ इसमें इसको देखेगा कि 2 गुने 3q प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको तोड़ दिए। अब यहाँ देखिए 2 सर क्या है, दोनों में कर रहा है मैच, तो सर कॉमन कर लेंगे 2, तो क्या होगा 3q और प्लस सर क्या हो जाएगा यहाँ 1। अब देखिए अभी हम क्या बोले कि जो 2 से पूरा ना कटे, देखिए 2 से हम भाग दे रहे हैं ना, ये कट गया, कट रहा है कि नहीं जी, अरे कट रहा है कि नहीं 2 से, जबकि हमको नहीं कटना चाहिए। अब ये वाला कट जाएगा, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें है जी कॉमन, ठीक है। बोले कहीं सर 6 है सर जी, 3 कॉमन कर लीजिए और 3 से सर काट दीजिए। तो भैया 3 क्या है, पहले ये समझिए कि 3 से हम काट देंगे जरूर, लेकिन 3 क्या है, विषम संख्या है, ठीक ना। तो हमको सर क्या है, विषम के हमको सर क्या है, हाँ विषम तो मतलब यह ही है, लेकिन हमको सर क्या है सम संख्या का मतलब क्या है कि 2 से कटना चाहिए, जबकि 3 से कट रहा है, तो नियम भाई क्या हो जाएगा, गलत। नियम क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आया। इसीलिए आपका ये भी संख्या जो है कहाँ पास गया, देखिए यहाँ पास ये भी सर क्या 2 से कट जाएगा। देखिए 2 इसमें कॉमन कर लेंगे, ठीक ना, तो द्वितीय 6, 2 दूना के 4, ये भी कट जाएगा। इसीलिए इसको हम बोल देंगे कि यह सर क्या है 2 से विभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको लिखेंगे कारण, यहाँ लिखेंगे कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या इतना इतना के रूप है, क्योंकि यह संख्या 2 से पूरा क्या है, नहीं कटती है, ठीक ना। इसीलिए यह विषम संख्या है, ठीक ना। बस यही हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। और आज देखिए इसमें क्या है, एक्सरसाइज क्या 1.1 का था, ठीक ना। तो इसमें क्या है आपका पहला क्वेश्चन नंबर पहला में सर क्या है 3 आपका रोमन अंक में था क्वेश्चन, वो आपका हो चुका है, और आपका 2 भी आपका सर क्या है दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब इसमें बच गया 3, 4, 5, तो नेक्स्ट वीडियो में सर क्या इसको हम लेकर आएंगे, ठीक ना। आज इतने तक क्या उसको रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।